हाय एवरीवन। सोशल मीडिया और बच्चे, आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहने लगे हैं, और वहीं पर कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। और वहीं पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं। वो दिखाते तो ये हैं कि मतलब हम बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा इधर उधर हुआ, मानो वो सो गया बच्चा या वो नहाने के लिए गया है, तो एकदम से तुरंत से उसका फोन उठाएंगे और चेक करने लगेंगे कहाँ इसने फोन किया, कहाँ मैसेज किया, कितनी देर इसने बात की, किसको क्या मैसेज किया। ये सब चीजें वो मतलब एक तरीके से जासूसी करने लगते हैं बच्चे की। तो क्या लगता है आपको, कौन से पेरेंट्स अच्छे होते हैं? वो जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते बच्चों पर, कुछ भी मतलब बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, कितनी भी देर देख रहे हैं, या फिर वो पेरेंट्स जो जासूसी करते हैं? देखो, मेरे हिसाब से तो कोई भी पेरेंट्स अच्छे नहीं है, इनमें से कोई भी पेरेंट्स ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अच्छे नहीं है। क्योंकि जासूसी करोगे तो तब भी आप बच्चे की नज़र में गलत ही साबित होगे, और अगर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो फिर बच्चा किस लाइन में जाएगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, है ना? तो दोनों ही सूरतों में दोनों ही पेरेंट्स मेरी नज़र में बिल्कुल गलत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ में थोड़ा सा जो है ना, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, अच्छे दोस्त की तरह उनके साथ रहना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर बच्चा है ना आपको आके खुद ही सब कुछ बताएगा, उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी कोई तहकीकात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो खुद ही आपको सब कुछ आके बताएगा, खुद बताएगा वो आपके। समय समय पर जो है ना, बच्चों को अवेयर करते रहना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि वो थोड़ा सा केयरफुल रहे। जो भी वो डालते हैं ना सोशल मीडिया साइट पर, तो बच्चों को बताना चाहिए कि ये चीज़ें जो है ना, ये प्राइवेट नहीं रहती, ये पब्लिश हो जाती हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे कुछ भी डाल देते हैं, उनको लगता है कि कौन ही देखेगा, एक दो लोग ही तो देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पब्लिश हो जाती है और कई बार वो चीज़ें वायरल भी हो जाती हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है, इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल उनको करना पड़ेगा आपको। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। अब फेसबुक की प्रोफाइल पे मैं गई, वहाँ पर मैंने देखा कि एक वीडियो था, छोटा सा ही वीडियो था वो। उसमें जो है ना, बच्चों ने कुछ एक टीचर के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो टीचर के बारे में लिखा हुआ था, टीचर का नाम भी था उसमें, और उस टीचर के लिए बहुत गलत शब्दों का यूज़ किया हुआ था उसमें। और बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वो देखने में। मुझे वीडियो, छोटा सा वीडियो था, और इमोजीज विमोजीज लगा के उसमें मतलब टीचर के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत वलत बोल रखी थी, और टीचर का नाम भी उसमें लिखा हुआ था बिल्कुल क्लियर। तो मैंने देखा, तो मैंने ये सोचा, अपने मन ही मन में ये सोच रही थी कि अगर ये वीडियो उस टीचर तक पहुंच जाए तो उसको कैसा लगेगा, कितना बुरा उसको फील होगा। तो ये चीज़ें बच्चों को थोड़ा सा समझाने की बहुत ज़रूरत है, पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों को समझाने की, कि जो भी वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ना, तो ये प्राइवेट नहीं रहती हैं, चीज़ें पब्लिश होती हैं, और बहुत बार ये वायरल भी हो जाती हैं। दूसरी बात ये आती है, बच्चों को ये जरूर बताना चाहिए कि जैसे कुछ अजनबी लोग होते हैं ना, अनजान लोग होते हैं, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते हम, जैसे होते हैं ना कुछ लोग फेक होते हैं, जैसे प्रोफाइल के ऊपर भी उनकी अपनी खुद की फोटो नहीं लगी होती, हीरो हीरोइन की फोटो वो लगा के रखते हैं। अगर उनका अबाउट चेक करने जाए तो उसमें भी कुछ नहीं लिखा होता, हमें पता ही नहीं होता वो है कौन। और उन्होंने भी हमें जो है फॉलो भी कर रखा है, और हमें वो कमेंट्स भी करते हैं, है ना, मैसेज करते हैं, और कहते हैं कि हमें अपने फ्रेंड में रख लो, मतलब हमें इस तरीके से बोलते हैं, और आपको मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट का भी। फिर आपको लगने लगता है कि हाँ, ये चलो ठीक है, रख लेते हैं, अच्छे हैं इस तरीके से। तो
ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं वो कैसा आदमी है, कोई चोर है या कि कोई बहुत बुरा आदमी है, हम कुछ नहीं जानते ना उनके बारे में। तो ऐसे लोगों को फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और क्या पता वो इंसान हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा जाए, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, उसका चेहरा तक अपना नहीं है उसकी प्रोफाइल पर। तो अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ हो जाए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की। और आजकल ये चीज़ें बहुत जो है ना देखने में आती हैं, तो बच्चों को अगर आसपास में या आपने कहीं सुना हो कोई इस तरीके की बात, तो बच्चों को थोड़ा एग्जाम्पल दे के थोड़ा समझाया करो कि वहाँ पर देखो ऐसे हो गया था, तो कभी ऐसा ना हो जाए, इस तरीके से। फिर इसमें एक बात और आती है, समय समय पर बच्चों को जो है ना अकाउंट की जो प्राइवेसी होती है ना, वो भी बताते रहना चाहिए। वैसे तो बच्चों को पता होता है, लेकिन आपको भी बतानी ज़रूरी होती है। क्यों होती है ज़रूरी? क्योंकि देखो बहुत बार ना ऐसा होता है कि 2-3 बच्चे बैठे हैं, 2-3 फ्रेंड बैठे हैं, चलो बैठे हैं, सोचते हैं चलो अपना फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं, बच्चे बैठे हैं चलो बना लिया, ठीक है। लेकिन उसमें ना एक प्राइवेसी सेटिंग होती है, प्राइवेसी सेटिंग होती है, और उसमें जो है ना फ़ोन नंबर या एड्रेस होता है, वो जो है ना लॉक हो जाता है, मतलब प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। और अगर वो एक बार पब्लिक हो जाए ना, पब्लिश हो जाए, तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो खुद ही लॉक हो जाता है, लेकिन बच्चों को नई नॉलेज होती है और वो पब्लिश कर देते हैं उस चीज़ को। और वो पब्लिश हो जाए तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब इतने कॉल्स, इतने फ़ोन, इतने आने लगते हैं ना कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे सामने ऐसा इंसिडेंट हुआ एक, मैं आपको बताती हूँ। मेरे एक नोन है, और उनकी बेटी थी, थोड़ी छोटी थी, मतलब 14-15 साल की थी, 15-16 साल की रही होगी वो। तो ऐसा हुआ था उसके साथ, और 2-3 फ्रेंड के साथ वो बैठी थी, और फेसबुक अकाउंट उसने बनाया, और ये चीज़ फ़ोन नंबर, उस पता नहीं उनका एड्रेस पब्लिश हो गया। अब जैसे हुआ ना वो, तो उसके पास इतने कॉल्स आने लगे, इतने कॉल्स आने लगे, मतलब परेशान हो गई वो लड़की, बहुत परेशान हो गई वो, बहुत डर गई, परेशान हो गई कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये। फिर वो घर आई, अपने पेरेंट्स को बताने लग गई, उसने पेरेंट्स को बताई सारी बात कि ऐसे ऐसे हुआ है, पेरेंट्स को पूरी कहानी बताई कि अकाउंट बनाया था, उसके बाद से ही कॉल्स पे कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे हैं। इतनी परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि उन नंबर चेंज करना पड़ा उनको। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत होती है। बच्चों को पता सब होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। बच्चे हैं ना, ध्यान नहीं देते, तो बच्चों को समझाते रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो नंबर चेंज करने तक की नौबत आ गई। फिर उसने अपने पेरेंट्स को पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया कि ये इसलिए, इस वजह से हुआ, क्योंकि उसने पब्लिश कर दिया था, वो हो गया, बच्ची थी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को समझाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, समय समय पर समझाते रहना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है ना कि नेट के थ्रू कोई हमें परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, और हम पर किसी तरह का दबाव बना रहा है कोई, और उस चीज़ में हमें जो है ना शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो ये बातें बच्चों से ना करनी चाहिए, करनी चाहिए इस तरह की बातें कि बेटा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है। कोई भी एग्जाम्पल दे के आप बच्चे को समझाओ। अगर आसपास में कोई एग्जाम्पल है तो आप वो दे के समझाओ बच्चे को। अगर आप इस तरीके की बातें बच्चे से करोगे ना, तो अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा आपके बच्चे के साथ, तो वो बच्चा आपको खुल के बताएगा सारी बातें कि हाँ मम्मा या पापा जो भी हैं आप, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, कोई मेरे पास मैसेज कर रहा है, कोई मुझे कॉल्स करके परेशान करता है। क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के साथ हो जाती हैं, हो जाती हैं चीज़ें। तो आपको है ना समय समय पर बच्चों को ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अपने कीमती समय में से बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने बस एक दिन, एक बार, 2 बार बच्चों को समझा दिया, बोल दिया और बस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको समय समय पर मतलब 4-5 दिन में एक बार, कम से कम मेरे हिसाब से 2-3 दिन में एक बार, ये इन चीज़ों के बारे में बच्चों से बात करते रहना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये चीज़ें आजकल बहुत देखने में आती हैं, बहुत। और देखो देखो क्या होता है ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बच्चा आपको बता रहा है ना, बच्चे ने आपको बताया, जैसे आपकी बेटी है, वो आपको बता रही है कि हाँ मम्मा, जैसे आप समझा रहे हो
तो वो आपको कहती है कि हाँ मम्मा ऐसा है, मुझे भी कोई परेशान करता है, किस तरीके से, इस तरीके से जो भी बोलता है। तो ये नहीं, आपकी बेटी ने आपको बताया है ना, तो आपका क्या फर्ज बनता है? ये नहीं है कि आप सुनते ही एकदम से उसको डांटने लग जाओ कि क्यों वो कर रहा है, मतलब तूने कुछ किया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे नहीं, आप उससे प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो कि अच्छा ऐसी बात है, पूरी बात उससे लो और फिर उस चीज को आप अपने हिसाब से हैंडल करो। क्योंकि ये चीजें बहुत देखने में आती है। बच्चों को डांटना नहीं है आपको। कई पेरेंट्स बहुत गलती कर जाते हैं। अगर बच्चा हिम्मत करके कुछ बता रहा है ना आपको, अपने पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स बच्चे को ही गलत साबित कर देते हैं कि मतलब ऐसे कैसे तेरे साथ हो सकता है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, जरूर तेरी ही गलती रही होगी, तूने ही कुछ किया होगा। तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं करना आपको। और एक चीज और, बच्चे जो है ना मतलब थोड़े से ऐसे होते हैं ना कि मतलब अपनी प्राइवेसी, मतलब अपनी चीजें जल्दी से मतलब सबके सामने जो है ना बता देते हैं। जैसे मान लो कहीं हिल स्टेशन पे गए कि हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, हम इस वाले होटल में रुके हुए हैं, पूरी डिटेल दोस्तों को दे रहे हैं। इतने घंटे हमें लगे, ऐसा है हमारा होटल, ये नाम है हमारे होटल का, इस वाले हिल स्टेशन पर हम आए हुए हैं, इतने दिनों के बाद हम घर वापस लौटेंगे, अभी हम इतने दिन और रहेंगे यहाँ पर, इस तरह की बातें। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि है ना बहुत हादसे हो जाते हैं, ऐसे बहुत बार हो जाता है। और क्या पता आपकी वो चीजें कौन सुन रहा है। जैसे आजकल तो लाइव चलती हैं सारी चीजें, लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो गए, लोग लाइव में दिखाते रहते हैं, पूरा रास्ता दिखा रहे हैं, हम यहाँ आ गए, अब हम यहाँ आ गए, अब हम यहाँ आ गए। तो क्या होता है ना कि बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हिल स्टेशन पे गए, वो चीज पब्लिक हो गई वो पब्लिक। अब किसी गलत इंसान ने वो देख ली वीडियो, अच्छा ये लोग तो यहाँ है नहीं, घूमने के लिए गए हुए हैं, थोड़े दिन बाद जब वो लौट के आते हैं घूम के, पता चलता है घर में चोरी हो गई। तो ये चीजें जो है ना पब्लिश नहीं करते। ये चीजें आपको बच्चों को भी समझानी चाहिए और आप लोगों को खुद भी समझना चाहिए। ज्यादातर ये लेडीजों में बहुत होता है, भाई लाइव दिखा रहे हैं सब कुछ, अब हम यहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, यहाँ जा रहे हैं, मतलब बहुत चल रहा है आजकल, ये बहुत चलन है। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए, बच्चों को भी समझानी चाहिए और ये चीज तो आपको खुद भी समझनी चाहिए। लास्ट में यही कहूंगी कि बच्चों को थोड़ा सा है ना समय की पाबंदी के बारे में भी थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहिए। क्या होता है ना, बच्चे आजकल, मान लो बच्चा है रात को सो रहा है तो तकिए के नीचे वो फोन रख के सो रहा है, रात को 2-2 बजे तक वो फोन चला रहा है, सुबह उठ रहा है तब भी उसके हाथ में फोन है, खाना खा रहा है तो वो फोन लिए हुए हाथ में। तो ये चीज जो है ना आपको मना नहीं करना है उसको कि बिल्कुल नहीं चलाना, नहीं, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में एक टाइम सेट कर लो कि भाई मुझे दिन में 2 घंटे फोन चलाना है, तो उस टाइम में चलाओ, बाकी टाइम में नहीं। अगर फैमिली के साथ बैठे हो, जैसे ज्यादातर रात को डिनर के टाइम पर पूरी फैमिली साथ में होती है, तो जब फैमिली के साथ बैठे हो तो सबसे बातें करो, फोन ना चलाओ, इस तरीके की बातें। तो ये चीजें बच्चों को जो है ना समझानी बहुत जरूरी है। आप एकदम से मना करोगे कि फोन नहीं चलाना तो फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नहीं करना, लेकिन हाँ उसकी एक लिमिट बना दो कि हाँ आपको इतने टाइम फोन चलाना है, इतने टाइम ये काम करना है, इस टाइम के बीच में आपको फोन नहीं चलाना है, ये आपका टाइम है, 2 घंटे आपके पास है, आप इसमें खूब फोन चलाओ, छूट है आपको, चलाओ आप। इस तरीके के आप जो है ना थोड़े से रूल बना दो उसके लिए, उसको बुरा भी नहीं लगेगा कि हाँ मुझे मना कर दिया, और समझ में आ जाएगी उसको चीजें। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, है ना, सोशल मीडिया पर एक्टिव है लेकिन स्मार्ट भी रहे, इसके कुछ घातक परिणाम उसको ना देखने पड़ जाए, है ना। तो मुझे तो यही लगता है कि बच्चों को ये चीज़ें हमें समय समय पर समझानी बतानी बहुत ज़रूरी होती है पेरेंट्स को, और उन्हें बतानी भी चाहिए। आप बताओ वैसे आप क्या कहते हो? और मेरे हिसाब से ये पॉइंट मुझे अच्छे लगे, सही लगे। मुझे लगता है कि बच्चों को ये बातें बतानी चाहिए। अगर कोई और भी पॉइंट है आपके पास, कुछ और आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप वो पॉइंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो इसको लाइक देना, और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।